आज की ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसे जंगलों से बहुत प्यार होता है, लेकिन एक अमीर बिजनेसमैन जंगल के सारे पेड़ काट कर वहाँ होटल बनाना चाहता है। इसलिए वो उस लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसा लेता है और उसके साथ काफी मजाक करता है। तो चलिए देखते हैं वो अमीर आदमी अपने मकसद में कामयाब होता है या नहीं। एलिया की दुनिया। कहानी की शुरुआत में हम एलिया नाम की एक लड़की को देखते हैं। एलिया को बचपन से ही पेड़ पौधों और जानवरों से बहुत प्यार था, इसलिए वो रोज जंगल में जाकर सभी जानवरों का ख्याल रखती है। एक दिन जब एलिया जंगल में जाती है तो वो देखती है कि जंगल में कुछ लोग कंस्ट्रक्शन का काम करने के लिए आए हैं। एलिया जब उन लोगों से पूछती है तो वो लोग एलिया को बताते हैं, हम लोग इस जंगल को काट कर यहाँ एक होटल बनाने वाले हैं। एलिया उन्हें ये सब करने से रोकती है। एलिया अपना फोन निकाल कर उन लोगों का वीडियो बनाने लगती है। वहाँ एक वर्कर एलिया से कहता है, हमें इन पेड़ों को काटने का ऑर्डर मिला है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हम तो बस वर्कर्स हैं। हड़ताल। वहीं एलिया अपने हॉस्टल में आकर अपने फ्रेंड आर्टियो को बताती है कि जंगल में किसी ने कंस्ट्रक्शन चालू कर दी है, हमें उन्हें रोकना होगा। एलिया और आर्टियो अपने सभी क्लासमेट्स के साथ जंगल में जाते हैं और वहाँ कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए हड़ताल करने लगते हैं। सभी न्यूज चैनल वाले भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और इसी तरह से वो लोग कंस्ट्रक्शन के काम को रुकवा देते हैं। मार्टुवे का आना। अगले दिन एलिया और आर्टियो जब कॉलेज जाते हैं तब प्रिंसिपल सभी बच्चों से कहते हैं, रशिया के सबसे फेमस बिजनेसमैन के बेटे मार्टुवे आप सभी से कुछ कहना चाहते हैं। दरअसल यही वो बिजनेसमैन है जो जंगल में होटल बनाना चाहता है। मार्टुवे सभी क्लासमेट्स को अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताता है और उनसे कहता है, मेरा प्रोजेक्ट पूरी तरह से लीगल है और मैंने इसे बनाने के लिए सारी परमिशंस ली है। मार्टुवे सभी को परमिशन के पेपर्स दिखाता है और उनसे कहता है, हम इस शहर की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाएंगे जिससे हमारे शहर का नाम होगा और सभी लोग इसे देखने आएंगे। हमें समय के साथ बदलना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे। एलिया मार्टुवे से कहती है, अगर तुम जंगल के सारे पेड़ काट डालोगे तो वहाँ रहने वाले सभी जानवरों का क्या होगा? मार्टुवे कहता है, जंगल के सभी जानवर कुत्तों से बहुत परेशान है, इसलिए वो कहीं और चले जाएंगे और हमारी कंपनी इससे भी बड़ा जंगल बनाएगी। एलिया कहती है, इस जंगल के अंदर दलदल है, इसलिए यहाँ कोई भी बिल्डिंग नहीं बनाई जा सकती। मार्टुवे कहता है, हमने इसकी अच्छे तरह से जांच कर ली है, ये सब अफवाह है। लेकिन एलिया मार्टुवे को अपनी बिल्डिंग कहीं और बनाने के लिए कहती है। कॉलेज से निकाला। अगले सीन में कॉलेज के प्रिंसिपल एलिया को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और उसे कॉलेज से निकाल देते हैं। वो एलिया को अपने कॉलेज की फीस जमा करने के लिए कहते हैं, लेकिन एलिया के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने कॉलेज की फीस जमा कर सके। क्लब में मुलाकात। रात के समय एलिया एक क्लब में जाती है, मार्टुवे भी वहाँ जाता है। मार्टुवे एलिया से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन एलिया मार्टुवे से कोई बात नहीं करना चाहती। एलिया मार्टुवे से कहती है, तुमने अपने प्रोजेक्ट के लिए मुझे कॉलेज से निकलवा दिया, तुम बहुत कमीने इंसान हो। मार्टुवे एलिया से कहता है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मार्टुवे प्रिंसिपल को कॉल करके एलिया को वापस कॉलेज में एडमिशन देने के लिए कहता है। कुत्तों को बचाना। वहीं एलिया कुछ कुत्तों को आजाद करने के लिए डॉग हाउस जाती है। वहाँ जाकर वो सभी कुत्तों को आजाद कर देती है और उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर ले जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं और वो एलिया को पकड़ लेते हैं। मार्टुवे भी वहाँ आ जाता है और वो गार्ड को एलिया को छोड़ने के लिए कहता है और उन गार्ड्स को बातों में उलझाकर सभी कुत्तों के साथ एलिया को लेकर वहाँ से भाग जाता है। मार्टुवे के घर में। अगली सुबह जब एलिया की आँख खुलती है तो उसे पता चलता है कि वो मार्टुवे के घर पर है। दरअसल एलिया ने कल रात यह सब नशे में किया था। एलिया मार्टुवे से पूछती है कि कल रात हमारे बीच क्या हुआ, तो मार्टुवे एलिया को बताता है, मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया, तुम यहाँ अकेले ही सो रही थी। एलिया जल्दी से अपने कपड़े पहनकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन मार्टुवे एलिया से कहता है, तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन कंस्ट्रक्शन तो होकर ही रहेगी। कार का गिफ्ट। वहीं अगले दिन मार्टुवे एलिया को इम्प्रेस करने के लिए उसे कार गिफ्ट करता है, लेकिन एलिया उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। अगले दिन एलिया जंगल में जाती है, वहाँ भी उसे मार्टुवे मिल जाता है। एलिया मार्टुवे से कहती है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मार्टुवे एलिया से कहता है, मैंने तुम्हारा वीडियो देखा जिसमें तुमने मेरे बारे में बहुत उल्टी सीधी बातें बताई है, तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती कि मैं कितना अच्छा इंसान हूँ। एक हफ्ते की डील। मार्टुवे एलिया के साथ एक डील करता है और उससे कहता है, तुम मेरे साथ एक हफ्ता रहकर देखो, तुम मेरे पीछे पागल हो जाओगी। एलिया कहती है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मार्टुवे कहता है, मैं इस जंगल को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। वहीं एलिया ये सब आर्टियो को बताती है। आर्टियो एलिया को मार्टुवे के पास जाने से मना करता है। एलिया उसे समझाती है, मुझे इस जंगल को बचाना है और वैसे भी सिर्फ 7 दिन की ही तो बात है, मैं वापस यहीं पर आ जाऊंगी। कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें। वहीं एलिया मार्टुवे के घर पर जाती है। मार्टुवे एलिया को अंदर आने के लिए कहता है। एलिया मार्टुवे से कहती है, मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया है जिसमें मेरी कुछ कंडीशंस है, जिसमें एलिया ने लिखा
लिखा हुआ था कि माटुवे उसे हाथ भी नहीं लगाएगा। माटुवे एलिया की इस कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेता है। डिवाइस का खेल। वहीं अगली सुबह माटुवे एलिया को अपना घर दिखाता है, जहां एलिया को अजीब अजीब चीजें दिखाई देती है। माटुवे एलिया को एक डिवाइस देता है। एलिया उसे अपने साथ कॉलेज ले जाती है। एलिया का आज एग्जाम था, इसलिए जब वो अपना एग्जाम देने लगती है तो माटुवे उस डिवाइस को ऑन कर देता है, जिससे एलिया का अपने आप पर कंट्रोल नहीं रह पाता और वो अजीब अजीब हरकतें करने लगती है और वो अपना एग्जाम नहीं दे पाती। एलिया घर आकर माटुवे पर गुस्सा होती है और उससे कहती है, तुम क्या चाहते हो? तुम्हें मुझसे जो भी चाहिए वो मुझे बता सकते हो, लेकिन मुझे परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। माटुवे एलिया से कहता है, मैं तुम्हारा असली रूप देखना चाहता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। शो और रोमांस। वहीं अगले दिन माटुवे एलिया को ड्रेस पहनने के लिए कहता है और उससे अलग अलग ड्रेसेस ट्राई करवाता है, क्योंकि उसे एलिया को लेकर कहीं जाना था। लेकिन एलिया को वहाँ कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आती, इसलिए आखिर में एलिया खुद ही ड्रेस पहनने का डिसाइड करती है। माटुवे एलिया को एक शो दिखाने के लिए लेकर जाता है। वहाँ माटुवे एलिया के साथ कुछ हरकतें करने लगता है, इसलिए एलिया जोर जोर से चिल्लाने का नाटक करती है, जिससे सभी लोग उन्हें देखने लगते हैं। माटुवे एलिया को लेकर जल्दी से बाहर आ जाता है। वहाँ से जाते समय माटुवे एलिया को कार चलाने के लिए कहता है। कार में वो दोनों रोमांटिक होने लगते हैं। इसी बीच एलिया और माटुवे के बीच एक शर्त लग जाती है और एलिया बहुत स्पीड से कार चलाती है। पेंटिंग और परिवार। अगले दिन माटुवे एलिया को अपने साथ पेंटिंग बनवाने के लिए लेकर जाता है। वहाँ वो लोग एक दूसरे की पेंटिंग बनाते हैं। अगले दिन माटुवे एलिया को उसके माँ से मिलवाने के लिए ले जाता है। एलिया अपने माँ से मिलकर खुश नहीं होती, क्योंकि उसके डैड ने उसकी माँ के मरने के बाद दूसरी शादी कर ली थी। जब वो लोग डिनर कर रहे होते हैं तो एलिया के डैड एलिया से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एलिया अपने डैड से कोई बात नहीं करती और वो वहाँ से उठकर चली जाती है। माटुवे एलिया से बात करने के लिए जाता है तो एलिया उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहती है, इसलिए माटुवे एलिया को वापस अपने घर पर ले आता है। माटुवे के पेरेंट्स से मिलना। अगले दिन माटुवे एलिया को उसकी फेवरेट जगह पर लेकर जाता है। दरअसल माटुवे एलिया को हर तरह से खुश रखना चाहता था, ताकि वो उसके प्रोजेक्ट में रुकावट न बने। जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तब एलिया को आरटीओ का कॉल आता है और वो एलिया से मिलने के लिए कहता है, लेकिन एलिया उससे कहती है, मैं बहुत बिजी हूँ, इसलिए तुमसे नहीं मिल सकती। दरअसल अब एलिया को भी माटुवे का साथ अच्छा लगने लगा था। माटुवे और एलिया साथ में काफी समय बिताते हैं और एक दूसरे के काफी करीब आने लगते हैं। माटुवे एलिया के साथ रोमांटिक होने लगता है, लेकिन एलिया उसे ये सब करने से मना कर देती है। वहीं अगली सुबह एलिया माटुवे के पास जाती है और उससे कहती है, आज मेरे तुम्हारे साथ रहने का आखिरी दिन है। माटुवे एलिया को लेकर अपने माँ से मिलवाने जाता है। वहाँ वो लोग साथ में बैठकर खाना खाते हैं। वो लोग वहाँ आपस में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी माटुवे के डैड एलिया को बताते हैं, पोल्यूशन बिल्डिंग बनाने से नहीं होता, बल्कि वो तो इलेक्ट्रिक बैटरी बनाने वाली फैक्ट्री से होता है। एलिया उन्हें कहती है, जो लोग जंगल के जानवरों के बारे में नहीं सोचते वो बहुत ही मतलबी होते हैं। ये सुनकर माटुवे के डैड एलिया पर गुस्सा होने लगते हैं और उससे उल्टी सीधी बातें बोलने लगते हैं, लेकिन माटुवे अपने डैड को चुप रहने के लिए कहता है और उन्हें एलिया से सॉरी बोलने के लिए कहता है। तो माटुवे के डैड भी एलिया से माफी मांग लेते हैं। इसके बाद माटुवे एलिया को अपना घर दिखाने के लिए ऊपर ले जाता है, इसीलिए वो अपनी शर्त हार जाती है। माटुवे अब जंगल में बिल्डिंग बना सकता है। सच्चाई सामने आती है। वहीं अब एलिया अपने घर पर आ जाती है और वो बहुत दुखी होती है। दूसरी तरफ माटुवे भी अपने प्रोजेक्ट की तैयारी करने लगता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसके डैड ने उससे झूठ बोला है। वो जमीन जहाँ पर वो बिल्डिंग बनाना चाहता है वहाँ असल में दलदल है। डैड से टकराव। अगले दिन माटुवे के डैड उससे मिलने के लिए आते हैं। माटुवे अपने डैड पर बहुत गुस्सा होता है। माटुवे के डैड उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी एक बात भी नहीं सुनता और उनसे कहता है, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, अब आप जाइए। हैप्पी एंडिंग। वहीं माटुवे एलिया से मिलने के लिए जंगल में जाता है। माटुवे एलिया से कहता है, मुझे माफ कर दो, अब मैं यहाँ कुछ नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। माटुवे एलिया को गुड बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एलिया भी माटुवे को माफ कर देती है। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत रोमांस करते हैं और इसी खुशनुमा अंत के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।